पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सोफिता ड्रग्स के बारे में पता लगाने के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू सोफे को काट कर देखने लगती है। दूर से ये सभी मिस्टर कृथा भी देख रहा था। वो कहता है, उसने आते ही सबसे पहले ड्रग्स के बारे में पता लगाने की कोशिश की। इसका मतलब सोफिता को ये पता है कि उसकी किडनैपिंग करवा के उसे मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। वहीं जेड काफी गुस्से में उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें पता भी है तुमने अभी अभी क्या किया है? अगर तुम ऐसे ही बेवकूफी करती रही तो उन्हें हम पे शक हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि कृथा फिर से अपने ड्रग्स वहीं रखेगा जहां लास्ट टाइम तुमने उसे पकड़ लिया था? सोफिता, तुम यहाँ कैसे आए? चुपचाप बाहर जाओ, और अगर तुम्हें मुझसे मिलना ही है तो पहले मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेकर आओ। वो जेट की दी हुई वॉच नीचे गिराकर तोड़ देती है, जो कि जेट ने उसकी सेफ्टी के लिए दिया था। जिस बात को लेकर फिर से दोनों के बीच में बहस हो जाती है। सोफिता कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे मर्डर के ऊपर भरोसा कर लूंगी जिसने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया? और कृथा को कैसे सबक सिखाना है वो मैं खुद देख लूंगी। जेड उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम कृथा से पंगे नहीं ले सकती क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल इंसान है, बट सोफिता उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई भी दिया तो मैं सबको बता दूंगी कि वो तुम ही हो जिसने मुझे किडनैप किया था। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो ट्राई कर लो। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ विन आ जाता है। सोफिता, अच्छा हुआ विन तुम आ गए, मुझे बहुत भूख लग रही है। सोफिता के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए विन जेट को वहाँ से जाने के लिए कहता है, तो जेट एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। जेट, ओ गॉड, मेरे दांत कितने दर्द कर रहे हैं। प्लीज मिस्टर विन, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं? वेल, यहाँ जेट सोफिता के सामने उसे मारकर तो कभी गिराकर विन की काफी इंसल्ट करता है, जिसे देखकर विन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो पॉट लेकर जेट को मारने जा ही रहा था, पर सोफिता उसे ऐसा करने से रोक देती है एंड उन दोनों को रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। विन कहता है, तुम जेट को बाहर निकालो ना, मुझे क्यों? क्या तुम भूल गई कि इसने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया है? तुमने तो मुझसे कहा कि इसने तुम्हारी बहन का रेप करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया और बाद में उसका बेबी एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया। जिसे सुनकर सोफिता शॉक्ड हो जाती है और जेड को भी काफी बुरा फील होता है, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फॉन्ग जब मिस्टर कृथा एंड उसके आदमियों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था तो ये सब पीछे से सेक्रेटरी भी देख लेती है। उसे लगता है कि फॉन्ग यहाँ उसकी कंपनी बर्बाद करने आया है, इसलिए वो उसी की छड़ी से मारकर उसे वहीं बेहोश कर देती है। सोफिता, मैंने तुमसे ये कब कहा कि जेट ने रिन का रेप किया था? तो फिर तुमने उसके सामने ये सब क्यों कहा? विन, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसके जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो जेट के बारे में काफी कुछ बुरा भला बोलना स्टार्ट कर देता है। तो सोफिता कहती है, बस करो, अगर तुम उसके बारे में ऐसा ही बोलते रहे तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। जिसे सुनकर विन वहाँ से चला जाता है। वहीं जब फॉन्ग को होश आता है तो सेक्रेटरी मैनेजर से इसके बारे में पता लगाने के लिए बोलती है, बट जब उसे पता चलता है कि इसे यहाँ जॉब करने के लिए खुद सोफिता के डैड ने भेजा है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। इसका मतलब सोफिता के डैड एंड जेड के प्लान में फॉन्ग भी शामिल है। वहीं सोफिता चुपके से जेड के रूम में जाकर इधर उधर देखने लगती है, जहां उसे जेड के बैग में रिन का एक फोटो फ्रेम मिलता है। वेल, ये वही पेंटिंग होती है जिसे कुछ दिन पहले सोफिता ने बनाया था। वो उस पेंटिंग को देख ही रही थी तभी पीछे से जेट आ जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि जेट आ चुका है तो वो जल्दी से जाकर साइड में छिप जाती है। जेट को भी गेट ओपन देखकर ये समझ में तो आ जाता है कि यहाँ कोई ना कोई तो जरूर है, पर थोड़ी देर बाद उसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि मिस सोफिता है। वो एक्टिंग करते हुए कहता है, ओ गॉड, कितनी गर्मी है, इट्स सो हॉट। जिसके बाद वो जानबूझकर अपने कपड़े निकालकर सोफिता के सामने फेंकने लगता है। वो जैसे ही अपनी पैंट निकालने जाता है तो ये देखकर सोफिता शॉक्ड हो जाती है एंड चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज स्टॉप, बस करो। जेट, ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे रूम में? मैं बेचारा अबला नारा। वेल, वो सोफिता को देखकर ऐसी एक्टिंग करने लगता है कि जैसे सोफिता ने तो उसकी इज्जत ही लूट ली। सोफिता, ये मेरा घर है, मैं कहीं भी जाऊँ मेरी मर्जी। मैं तो बस यहाँ ये देखने आई थी कि कहीं तुम मेरे घर से कुछ चोरी करके यहाँ तो नहीं ला रहे। जेट, अच्छा, तो क्या तुम्हें कुछ मिला? सोफिता रिन की फोटो लेने जाने लगती है, बट जेट उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज उस फोटो को हाथ भी मत लगाना। सोफिता, उसे मैंने बनाया था इसलिए वो मेरी है। जेट, अच्छा, लेकिन तुम्हारे लिए ड्राइंग पेपर, पेन एंड पेंसिल्स तो मैंने लाई थी ना, इसका मतलब वो मेरी है। सोफिता, वो मेरी बहन है,
भले ही अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो तुम्हारी तो नहीं हो सकती। सो प्लीज छोड़ो मुझे। जेट उसे रोकने की कोशिश करता है तो सोफिता गलती से उसके चेस्ट को टच कर देती है, जिसे देखकर जेट वॉज लाइक, अच्छा तो तुम यहाँ ये करने आई हो। अगर तुम्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क पीने का ही मन था तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे लिए मार्केट से ला देता। बट मैं कोई गाय नहीं हूँ जो तुम इन्हें ऐसे टच करके फील ले रही हो। सोफिता, छी कितने गंदे हो तुम, छोड़ो मुझे। वेल यहाँ जेट सोफिता को काफी परेशान करता है। वो कहता है, अगर तुम्हारे कुछ रूल्स हैं तो मेरे भी रूल्स हैं, तो अगर नेक्स्ट टाइम से तुम मेरे रूम में आकर ऐसे मेरे पर्सनल चीजों को टच करोगी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सोफिता उस फोटो को लेकर वहां से जाने लगती है तो जेट कहता है, तुम्हारे पास रिन की बहुत सारी फोटो है तो तुम इसी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। और एक दिन तुम्हें इस बात पे भरोसा हो जाएगा कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, और इस दिन तुम खुद आकर मुझसे माफी मांगोगी। सोफिता, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें कल जेल भिजवा दूंगी, जिसके बाद तुम वहीं मर जाओगे। जेट, मुझे पता है तुम ये कर सकती हो, क्योंकि तुमने तो मुझ पे रिन के रेप करने का भी इल्जाम लगा दिया, एक बार सोचा भी नहीं ये कहने से पहले। सोफिता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पे भरोसा करो या नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। वो जेट से पेंटिंग छुड़ाने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो पेंटिंग फट जाती है। और फिर क्या था, हमारी मिस सोफिता इस बात का गुस्सा भी पूरा जेट पे निकालती है। वो कहती है, मरने से पहले मैंने रिन की आंखों में तुम्हारे लिए नफरत देखी थी, काश ये तुम्हें पता होता वो तुमसे नफरत करती है। एंड गुस्से में वहां से चली जाती है। ये सब सुनकर जेट भी काफी शॉक था। वो पेंटिंग के दोनों टुकड़ों को जोड़ते हुए कहता है, रिन आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। सोफिता जब रूम में होती है तो वो जेट को याद करके स्माइल करने लगती है, पर देन गुस्से कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे नफरत करती हूँ, आई हेट हिम। दूसरी तरफ जेट सोफिता के डैड की भी काफी केयर करता है, जिसे देखकर वो भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। जेट जब सोफिता की ऑफिस जाता है तो वो काम करते करते वहीं सो गई थी। वो उसे जगाने की कोशिश करता है बट सोफिता नहीं जगती, क्योंकि वो दवाई खाकर सो रही थी, वो भी एक नहीं बल्कि तीन तीन। जिस बात का फायदा उठाकर जेट रिन की डायरी ढूंढने लगता है, क्योंकि सोफिता ने उससे कहा था कि रिन ने अपनी डायरी में तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और तुमने रिन के साथ आज तक जो भी किया है एक दिन मैं वो सभी के सामने लाकर ही रहूंगी। काफी ढूंढने के बाद भी जेट को वो डायरी नहीं मिलती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोफिता की नींद खुलती है तो वो खुद को अपने रूम में पाती है, ना कि ऑफिस में, जिसे देखकर वो भी थोड़ा शॉक्ड होती है, क्योंकि कल रात तो वो ऑफिस में थी। वहीं ऑफिस में काफी सारे मीडिया वाले आए हुए थे, और जेट भी सोफिता की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रख रहा था, क्योंकि सोफिता आज मीडिया वालों को सब कुछ बताने वाली है कि आखिर वो इतने दिन कहाँ गायब थी और किसने उसे किडनैप किया था। काफी देर हो जाती है लेकिन सोफिता इंटरव्यू देने नहीं आती। वेन कहता है, आखिर तुम कैसे बॉडीगार्ड हो, मेरी फियांसे को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद सभी सोफिता को ढूंढने में लग जाते हैं। काफी देर के बाद जेट को फाइनली सोफिता वॉशरूम में मिलती है, जिसकी हालत काफी खराब थी। जेट उठने में उसकी हेल्प करता है एंड बाहर लाकर उसका काफी ध्यान रखता है। वो पूछता है, क्या तुमने आधी से ज्यादा मेडिसिन खाई थी, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम्हें धीरे धीरे अपनी मेडिसिन का डोज कम करना होगा। सोफिता उठने की कोशिश करती है मगर नहीं उठ पाती। जेट उसके पेट में हाथ रखता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये सब क्या कर रहे हो, तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो, भूलो मत कि तुम सिर्फ मेरे एक बॉडीगार्ड हो। जेट, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो यहाँ से 10 कदम भी नहीं चल पाओगी, तो प्लीज जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाओ। जिसके बाद वो सोफिता को काम डाउन करने में उसकी हेल्प करता है, जहाँ पहले तो वो थोड़ा नखरे दिखाती है, बट इन दी एंड उसे जेट की बात माननी ही पड़ती है। जेट, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम इंटरव्यू पोस्टपोन कर सकते हैं। सोफिता, क्यों, क्या तुम्हें डर है कि मैं सभी को बता दूंगी कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, तो यहाँ से भाग जाओ। जेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि आज तुम्हारे लिए इंटरव्यू देना सेफ नहीं है, बिकॉज कृथा ने तुम्हें मारने का पूरा प्लान बनाया है। बट सोफिता उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तभी वहाँ विन आकर कहता है, सोफिता तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था, मुझे लगा कि तुम कहीं फिर से तो किडनैप नहीं हो गई, बट थैंक गॉड तुम सेफ हो। वेल गाइस, कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि यहाँ इन दोनों को इतना क्लोज देखकर जेट को जेलिसी हो रही है या नहीं।
अब जेड को जेलसी हो रही है या नहीं ये तो आप लोग बताओगे, बट ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जेड के सामने सोफिता को विन को हक करना अच्छा नहीं लग रहा, जिसके बाद विन सोफिता को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सोफिता को सभी मीडिया वालों के सामने हॉल में देखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सामने वाली बिल्डिंग में मिस्टर कृथा का आदमी गन लेकर सोफिता को शूट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्टर्स जब उसे किडनैपर के बारे में पूछते हैं तो यहाँ सोफिता उन्हें जेड के बारे में कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद वो पूछते हैं क्या आपको किसी पे शक है, क्या आप उसे जानते हो जिसने आपको किडनैप करवाने की कोशिश की। जिसे सुनकर वो मिस्टर कृथा की ओर देखती है। यहाँ वो रिपोर्टर्स को उनका नाम साफ साफ तो नहीं बताती, बट इनडायरेक्टली वो बता देती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर कृथा है। जिसे सुनकर मिस्टर कृथा साइड में जाकर अपने आदमी को कॉल करके सोफिता को मारने से मना कर देता है। वो कहता है अगर तुमने उसे अभी मारा तो सभी को पता चल जाएगा कि वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, सो प्लीज तुम चुपचाप वापस आ जाओ। जेड भी अपने आदमियों के साथ जाकर उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो टाइम पे वहां से भाग जाता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब जेड सोफिता को कहीं भी नहीं दिखता तो वो अपनी सेक्रेटरी से जेड के बारे में पूछती है। वो कहती है मैंने तो जेड को कहीं नहीं देखा, आपकी हेल्प करने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये सुनकर सोफिता को ऐसा लगता है कि शायद जेड डर कर यहाँ से भाग गया। वो डर गया होगा कि कहीं सभी रिपोर्टर्स के सामने मैं उसका नाम बता ना दूं। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो फोंग उसे देखकर जाने लगता है। सोफिता उसे रुकने के लिए बोलती है बट वो नहीं रुकता, तो सोफिता गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए कहती है एंड देन फोंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो फोंग से पूछताछ कर रही थी कि आखिर तुम मेरी कंपनी में क्या कर रहे हो, कहीं तुम यहाँ जासूसी करने तो नहीं आए, और क्या तुम्हें यहाँ जेट ने भेजा है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ जेट आता है, जिसे देखकर सोफिता खुश तो होती है बट दिखाती नहीं। सोफिता तुम वापस क्यों आ गए। फोंग व्हाट डू यू मीन बाय तुम वापस क्यों आ गए, तुम्हें पता भी है इसने अपनी जान पे खेलकर तुम्हारी जान बचाई है। अगर आज उस शूटर को ढूंढने में थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो मेरे फ्रेंड की जान भी जा सकती थी। उसे थैंक्स बोलने के बजाय तुम उससे ये कह रही हो कि तुम वापस क्यों आ गए। चल भाई अपन चलते हैं यहाँ से, इस घटिया जॉब से अच्छा मैं घर पे भैंस ना पाल लूँ, कम से कम मिल्क ही देगी, तेरी बॉस की तरह लेक्चर नहीं। तभी वहाँ डैड आकर कहते हैं तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हम सभी को साथ में एक रूम में देखते हैं, जहाँ सोफिता अपने डैड के कहने पे उन दोनों को सॉरी और साथ ही साथ आज उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स भी बोलती है। यहाँ डैड जेड को उसका पहला चेक देते हैं, जिसे पाकर वो बहुत ही हैप्पी होता है और जाने से पहले डैड की काफी केयर करता है, जिसे देखकर सोफिता भी उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। जेड के जाने के बाद सोफिता डैड से कहती है आखिर आपने जेड पे इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर लिया, क्योंकि मुझे तो उस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। डैड मुझे भी नहीं, क्योंकि अब मुझे लोगों पे भरोसा करने से डर लगने लगा है। आज तक मैंने जिस पे भी भरोसा किया सभी ने मुझे धोखा दिया है। तुम ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द विन से शादी कर लो ताकि मुझे तुम्हारी चिंता ना हो। वहीं जेड सोफिता के घर के सभी डोर अलार्म्स को चेक कर रहा था एंड थोड़ी देर बाद वो चुपके से सोफिता के रूम के अंदर जाकर रिन का फोटो एल्बम निकालता है एंड वहीं बैठकर उसे देखने लगता है। तभी पीछे से सोफिता आकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेड क्या तुम भूल गई, तुम्हारे फादर ने मुझसे कहा है कि मुझे तुम्हारे घर के कोने कोने का सिक्योरिटी चेकअप करना है। बट सोफिता समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो इस बारे में डैड को बताने जाती है। जेड कहता है प्लीज ऐसा मत करो, एक्चुअली मैं यहाँ रिन की डायरी ढूंढ रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर रिन ने उसमें क्या लिखा है। सोफिता मैंने उसे ऑलरेडी जला दी है, सो प्लीज डायरी ढूंढना बंद करो। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी डोर खुला हुआ देखकर मेड रूम के अंदर आ जाती है और इससे पहले कि वो दोनों को साथ में देख पाती जेड जल्दी से जाकर ब्लैंकेट के अंदर छिप जाता है। मेड ब्लैंकेट हटाने लगती है बट सोफिता उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं ये यूज कर रही हूँ। मेड लेकिन इसे मुझे चेंज करने के लिए आपके डैड ने कहा है तो मुझे उनकी बात तो माननी पड़ेगी, सो प्लीज मुझे करने दीजिए। सोफिता देखो अगर तुम फैन नहीं होना चाहती ना तो प्लीज इसे छोड़ दो। जिसे सुनकर मेड ब्लैंकेट को छोड़कर वहां से जाने लगती है। सुपात्रा आकर मेड से कहती है आखिर अभी तक मेन गेट ओपन क्यों है। वो कहती है क्योंकि जेट वहां पे काम कर रहा है।
सुपात्रा, मैंने हर जगह देख लिया और जेट वहाँ कहीं भी नहीं है। पीछे से सोभिता आकर कहती है, आप जो कह रही हैं अगर वो सच हुआ और मुझे जेट वहाँ नहीं मिला तो मैं आज के आज ही उसे फायर कर दूंगी। जिसके बाद तीनों मेन गेट के पास जाते हैं, बट तब तक जेट वहाँ पहुँच चुका था। जिसे देखकर सोभिता हैप्पी हो जाती है और कहती है, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम जा सकते हो, और हाँ, जाने से पहले गेट बंद करके जाना। अंदर आकर सोभिता अपने लॉकर में से रिन की डायरी निकालती है। इसका मतलब उसने जेट से झूठ कहा था कि उसने रिन की डायरी जला दी है। सोभिता उस डायरी को पढ़ने की कोशिश करती है, मगर ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसे अजीब सा फील होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोभिता अपनी मेडिसिन ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो जेट कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इसे अपने हिसाब से नहीं ले सकती, ये तुम्हारी सेहत के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। सोभिता काफी गुस्से में उससे वो बॉटल छीन लेती है एंड उसके अंदर सिर्फ एक मेडिसिन देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, बाकी की गोलियां कहाँ गई? जेट, आज से मैं तुम्हें दिन में सिर्फ एक गोली दूंगा, और वो भी तुम्हें रात में सोने से पहले खाना है। उससे पहले मत खा लेना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर से कहीं बेहोश हो जाओगी। सोभिता, अपने काम से मतलब रखो, मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो। जेट, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड को पता चल जाए कि तुम ये मेडिसिन खाती हो? जेट उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर सोभिता उसकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देती एंड चुपचाप कान में ईयरफोन्स लगाकर बैठ जाती है। जिसे देखकर जेट को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी पॉकेट से मेडिसिन निकालकर सोभिता को दिखाते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम ये नहीं चाहती तो मुझे इग्नोर कर सकती हो, और हाँ, ये बॉक्स पिछले बॉक्स की तरह खाली नहीं बल्कि फुल है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सोभिता उसे लेने की कोशिश करती है, बट जेट सारी मेडिसिन जानबूझकर डस्टबिन में डाल देता है एंड देन एक्टिंग करते हुए कहता है, ओह सॉरी, गलती से मेरा हाथ स्लिप हो गया और सारी मेडिसिन डस्टबिन में गिर गई। तो अगर तुम्हें अभी भी ये चाहिए तो तुम उन्हें डस्टबिन से निकाल सकती हो। जिसे देखकर सोभिता को काफी गुस्सा आता है, तो वो डस्टबिन उठाकर उसका सारा कचरा जेट के ऊपर गिरा देती है। जेट काफी गुस्से में उसे देखने लगता है, तो वो कहती है, ड्रावा, इधर नहीं, आगे देखो और चुपचाप गाड़ी चलाओ। जेट कहता है, अगर तुम मुझसे इतना ही नफरत करती हो तो चुपचाप मुझे फायर कर दो। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।